ये है क्लास 11 का पॉलिटिकल साइंस का चैप्टर है 6 जुडिशरी। इसमें टॉपिक है जुडिशरी एंड राइट्स, मतलब फंडामेंटल राइट्स की प्रोटेक्शन जुडिशरी कैसे करती है। तो जुडिशरी मतलब जज, कोर्ट, फंडामेंटल राइट हमारे सिटीजन्स के हैं, तो उनके प्रोटेक्शन के लिए एक तो जुडिशरी के पास है रेट्स, और दूसरा ये है कि जो भी लॉ बना रही है, जो भी लॉ बन रहे हैं पार्लियामेंट में, जुडिशरी उसे देखती है, रिव्यू करती है कि ठीक है कि नहीं है। अगर कुछ ठीक नहीं है तो उसे चेंज करने की पावर है जुडिशरी के पास। तो जुडिशरी इज इंटरेस्टेड विद द टास्क और प्रोटेक्टिंग राइट्स ऑफ इंडिविजुअल्स। जुडिशरी का मेन काम यही है कि सिटीजन्स के राइट्स का बचाव करना, प्रोटेक्ट करना, मतलब फंडामेंटल राइट का हनन कोई ना कर पाए। द कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है, कॉन्स्टिट्यूशन ने ये पावर दी है जुडिशरी को, और कॉन्स्टिट्यूशन को पावर मिली है सिटीजन्स से, लोगों से। The Constitution provide two way in which the Supreme Court can remedy the violation of rights। दो तरीके से ये काम कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। पहला है रिट्स को इशू करके। रिट्स 5 टाइप की वो है जिसमें सुप्रीम कोर्ट की पावर दिखती है। कोई भी रिट्स को लेके कोई भी जा सकता है सुप्रीम कोर्ट में या हाई कोर्ट में भी जा सकता है। रिट्स मतलब फंडामेंटल राइट्स को बचाने का एक अधिकार है कि इसे हम डायरेक्ट इसके अपने राइट्स को बचाने के लिए हम सीधे सुप्रीम कोर्ट में जा सकते हैं। सेकेंड है, द सुप्रीम कोर्ट कैन डिक्लेयर द कंसर्न लॉ एज अनकॉन्स्टिट्यूशनल। सेकेंड, पहला तो है रिट्स इशू कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सेकेंड है कि कोई भी लॉ है जो बनाया है पार्लियामेंट ने, वो अगर सही नहीं है, मतलब फंडामेंटल राइट का अगर हनन कर रहा है, तो उसे ख़त्म कर सकता है जुडिशरी। अनकॉन्स्टिट्यूशनल उसे ठहरा देगा। अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहराने का मतलब ये है कि वो लॉ नहीं बनेगा फिर। दीज टू प्रोविजंस ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इस्टेब्लिश करते हैं सुप्रीम कोर्ट एज द प्रोटेक्टर ऑफ द फंडामेंटल राइट्स। सुप्रीम कोर्ट डेफिनेटली है प्रोटेक्टर है किस चीज़ का? फंडामेंटल राइट्स का। फंडामेंटल राइट्स ऑफ द सिटीजन ऑन वन हैंड एंड इंटरप्रेटर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑन द अदर। पहली बात तो सुप्रीम कोर्ट का पहला काम ये है कि फंडामेंटल राइट को प्रोटेक्ट करें, मतलब सिटीजन्स के जो फंडामेंटल राइट है वो किसी से छीनने नहीं चाहिए। दूसरा ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब है क्या, क्योंकि जुडिशरी जो लोअर लेवल पे वो भी नहीं समझ पाती है, लेजिस्लेचर भी नहीं समझ पाते, तो उन्हें समझाने का काम भी जुडिशरी का है, क्योंकि कॉन्स्टिट्यूशन की सबसे ज़्यादा समझ है जुडिशरी को, और कॉन्स्टिट्यूशन के अकॉर्डिंग ही कंट्री चलेगी। तो इसके हिसाब से जुडिशरी ही समझाएगी कि कॉन्स्टिट्यूशन के इस प्रोविज़न का मतलब ये है और तुम इसका मतलब कुछ और मत समझो। तो लोअर कोर्ट्स या लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव को समझाने का मतलब, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब समझाने का काम भी जुडिशरी ही करती है, सुप्रीम कोर्ट करता है। जुडिशियल रिव्यू मीन्स द पावर ऑफ द सुप्रीम कोर्ट और हाई कोर्ट, ये दोनों की पावर है टू एग्जामिन द कॉन्स्टिट्यूशनलिटी ऑफ एनी लॉ इफ द कोर्ट अराइव एट द कंक्लूजन दैट इज इनकन्सिस्टेंट विद द प्रोविजन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। जुडिशियल रिव्यू में सुप्रीम कोर्ट या हाई कोर्ट ये देखता है कि जो लॉ बना है वो कॉन्स्टिट्यूशन का उल्लंघन तो नहीं कर रहा है, मतलब कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के अंदर ही रहना चाहिए। अगर वो उल्लंघन कर रहा है या बेसिक राइट या फंडामेंटल राइट्स का हनन कर रहा है या कुछ भी ऐसी चीज़ें हैं जो सही नहीं है कॉन्स्टिट्यूशन के हिसाब से, कॉन्स्टिट्यूशन के बेसिक स्ट्रक्चर के हिसाब से, तो उसे जुडिशरी अनकॉन्स्टिट्यूशनल या इनएप्लीकेबल ठहरा सकती है, मतलब वो लागू नहीं होगा फिर। सुप्रीम कोर्ट कैन स्ट्राइक डाउन ए लॉ दैट गोज अगेंस्ट फंडामेंटल राइट। ये सुप्रीम कोर्ट के पास ये अधिकार, अगर कोई भी ऐसा लॉ बना रही है लेजिस्लेचर जो फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, पब्लिक के फंडामेंटल राइट को छीन रहा है, उस लॉ को ख़त्म कर सकते हैं जुडिशरी। मतलब लॉ बनाने का अधिकार है लेजिस्लेचर के पास, एग्जीक्यूटिव जो है उसे एग्जीक्यूट करते हैं, और जुडिशरी का काम ये है कि उस लॉ को देखना कि ये कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है या फंडामेंटल राइट का हनन तो नहीं कर रहा है। अगर फंडामेंटल राइट का हनन कर रहा है तो उसे अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा के उसे स्ट्राइक डाउन कर सकती है, तो वो लॉ ख़त्म हो सकता है। Supreme Court can use the review power if a law is inconsistent with the distribution of power laid down by the Constitution. Review power यूज कर सकता है सुप्रीम कोर्ट। सपोज द सेंट्रल गवर्नमेंट मेक्स ए लॉ, सेंट्रल गवर्नमेंट ने कोई लॉ बनाया है विच अकॉर्डिंग टू सम स्टेट्स कंसर्न इज स्टेट सब्जेक्ट फ्रॉम द स्टेट लिस्ट। मतलब देखो कुछ मैटर ऐसे हैं जिस पे स्टेट खुद डिसीजन लेगा, कुछ मैटर ऐसे हैं जिस पे सेंटर खुद डिसीजन लेगा, बट कुछ मैटर ऐसे हैं जो दोनों की लिस्ट में आते हैं, दोनों उस पर डिसीजन ले सकते हैं।
तो कुछ अगर किसी ऐसे मैटर पर सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिसीजन ले लिया है जो कि स्टेट में की लिस्ट का मैटर है, स्टेट का मैटर है, उस पर डिसीजन स्टेट को लेना था, अगर सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो डिसीजन ले लिया है तो स्टेट गवर्नमेंट जा सकती है जुडिशरी के पास, सुप्रीम कोर्ट के पास, कि देखो ये हमारे अधिकार छीन रहे हैं। देन द स्टेट कैन गो द सुप्रीम कोर्ट एंड इफ़ द कोर्ट एग्री विद देम, अगर कोर्ट एग्री करता है तो इट वुड डिक्लेयर दैट द लॉ इज़ अनकॉन्स्टिट्यूशनल। अगर कोर्ट को लगता है कि ये सही कह रहे हैं, ये स्टेट का मैटर है, स्टेट इस पर डिसीजन लेगा, तो उस लॉ को वो अनकॉन्स्टिट्यूशनल ठहरा सकते हैं। द रिट पावर एंड द रिव्यू पावर ऑफ द कोर्ट मेक जुडिशरी वेरी पावरफुल। देखो रिट्स की पावर है और रिव्यू की पावर है जुडिशरी के पास, इसलिए तीनों में से लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी में कहीं ना कहीं जुडिशरी को एक सुपीरियरिटी मिल जाती है। The practice of entertaining PIL has the further added to the power of the judiciary in protecting rights of the citizens। PIL ने पब्लिक इंटरेस्ट लिटिगेशन ने आगे एक अहम रोल सुप्रीम कोर्ट को दे दिया। अहम रोल दिया तो इसके मतलब इसके अहम रोल की वजह से उसके पास पावर भी आ गई। तो कहीं ना कहीं PIL की वजह से सुप्रीम कोर्ट के पास ज़्यादा पावर आ गई कि PIL में वो मैटर आते हैं जो लेजिस्लेचर या एग्जीक्यूटिव कहीं ना कहीं उस चीज़ को हैंडल नहीं कर पा रहे हैं, तो जुडिशरी के पास वो मैटर पहुँचते हैं। मतलब अगर तो जुडिशरी का कहीं ना कहीं कि थोड़ा सा कद बढ़ जाता है इस चक्कर में, क्योंकि लेजिस्लेचर और एग्जीक्यूटिव की कमी से वो मैटर पहुँचे हैं जुडिशरी के पास। अगर वो सही से काम करते हैं तो मैटर सुप्रीम कोर्ट के पास नहीं पहुँचता। तो PIL की वजह से भी सुप्रीम कोर्ट की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है, मतलब जुडिशरी की थोड़ी वैल्यू बढ़ जाती है। पर ये तीनों हैं एक ही लेवल के, लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर, एग्जीक्यूटिव एंड जुडिशरी। लेजिस्लेचर मतलब गवर्नमेंट, एग्जीक्यूटिव लेजिस्लेचर मतलब जो पार्लियामेंट है, एग्जीक्यूटिव जो सब अब एग्जीक्यूट करना है, मिनिस्टर्स जो बने हैं, और जुडिशरी तो कोर्ट एंड जज है ही है। तो कोर्ट और जज इन दोनों के काम को देखती है, बट यह है एक ही लेवल की चीज़ है। ऐसा नहीं कि कोर्ट और जज के ऊपर कोई नहीं है। अगर कोर्ट जज भी कुछ गड़बड़ करेंगे तो लेजिस्लेचर उसके अगेंस्ट काम कर सकता है, डेफिनेटली उन्हें रिमूव किया जा सकता है जज को भी उनके पद से, बस उसके लिए ठोस वजह चाहिए। ऐसे ही नहीं कर सकता कि हमारा मन करा इस जज को हटाने का तो हम हटा सकते हैं, ऐसा नहीं हो सकता। किसी भी जज को उसके पद से हटाने के लिए काफ़ी लंबा प्रोसीजर है जो फॉलो करना है। तो तीनों को पावर दी गई है और तीनों को पावर अपने अपने फील्ड में लगानी है, एक दूसरे के ऊपर नहीं लगानी है। अगर एक पार्ट अच्छे से काम नहीं कर रहा है इन तीनों में से, तो उसे वो काम करवाएंगे।